राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। और इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था और उसका विवाह चंद्रसेठ के पुत्र शोभन के साथ हुआ। और फिर एक दिन शोभन अपने ससुराल आया और उन्हीं दिनों पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और उसके पिता राजा मुचुकुंद ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी थी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाएं, नहीं तो भूखा रहने से मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय अन्न जल ग्रहण नहीं करते। तो फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। यदि आप यहीं रहेंगे तो आपको अवश्य ही यह व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, फिर तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगा और जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। और इस प्रकार का विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और उस दिन वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण करने का समय आ गया, वो समय जो सभी वैष्णवों को अत्यंत खुशी देने वाला था, परंतु शोभन को वह समय बहुत ही दुखदायी हुआ, क्योंकि उससे जागरण नहीं हो रहा था। उससे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। उसकी मृत्यु होने के बाद राजा ने सुगंधित लकड़ियों से उसका दाह संस्कार कराया, लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन अंतिम तिथि के बाद भी अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान से युक्त, सब गुणों से रहित एक सुंदर देवलोक प्राप्त हुआ। वह भवन बहुत ही सुंदर रत्नों जड़ित स्वर्ण से निर्मित खंभों से का महल था और सभी प्रकार के स्फटिक मणियों से उस भवन की शोभा बढ़ रही थी। वहाँ बहुमूल्य वस्त्र आभूषण से युक्त विभूषित गंधर्व और अप्सराएं भी थीं। वहाँ सिंहासन पर आरूढ़ ऐसी शोभाएं मान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय
मुचुकुंद में रहने वाला एक सोमसर्वा नामक ब्राह्मण तीर्थ करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, और यह सोचकर वह उसके पास गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर वह उसके पास आया और उसे प्रणाम करके कुशल होने का प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत हमें बताइए कि जो सुंदर नगर कभी किसी ने नहीं देखा न ही सुना, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और ये स्थिर कैसे होगा, आप मुझे बताइए, मैं इसके लिए उपाय अवश्य करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। इसके प्रति आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बता दे तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और वह ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं कि या स्वप्न बता रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो, ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है, और उन्होंने कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे भी वहाँ ले चलो। मुझे अपने पति देव के दर्शन की लालसा हो रही है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप कोई ऐसा कार्य करिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि उनके मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत करने से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देख शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर उसने अपने बाएं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय आने के अंत तक यही रहेगा। और इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके भ्रम इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की
एकादशियाँ समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान पूर्वक फल देती हैं। जो मनुष्य इस व्रत को पढ़ते अथवा सुनते हैं वो समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो यह थी रमा एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे।